बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो कराची के दो हलके NA 237 मुलीर और NA 239 कोरंगी, ये दोनों हलकों के जो नताइज हैं वो आप यूं समझे कि इनका ऐलान हो चुका है और इमरान खान साहब 100% इन दोनों हलकों से जीतने जा रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स, ग्राउंड रियलिटीज, लोग इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्यों जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है वो मिलकर भी इस हलके से इमरान खान साहब को नहीं हरा सकती, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन बात करता हूं NA 237 की। ये कराची मुलीर का एरिया है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि 2018 में यहां पर क्या हुआ, फिर उसके बाद कुछ फिगर्स में आपके सामने रखूंगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे ये जो हलका है वो कप्तान का हलका है। तो बहरहाल इस हलके में 2018 के जो नताइज थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो जीती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैप्टन जमील अहमद खान साहब जो थे उन्होंने 33,280 वोट हासिल किए थे और वो ये हलका जीते थे। जबकि दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के 31,907 वोट थे और अब्दुल हकीम बलोच साहब जो हैं वो 2018 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और तकरीबन आप कह सकते हैं कि कोई 1500 के करीब वोटों का मार्जिन था जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार था वो जीता। इसके अलावा तीसरे नंबर पर ज़ैनुल आबदीन मुस्लिम लीग नून का 14,099, चौथे नंबर पर फ़हीम अहमद 11,665 TLP की तरफ से, जबकि MQM पाकिस्तान 11,251 के साथ पांचवें नंबर पर और डॉक्टर नदीम मकबूल साहब जो थे उन्होंने ये 2018 में इलेक्शन लड़ा था और इतने वोट जो थे वो हासिल किए थे। बहरहाल एक तो जैसा कि रिजल्ट से ही वाजे है कि इंपोर्टेड हुकूमत ने ये हल्का इसलिए चूज़ किया था क्योंकि यहाँ पर जीत का मार्जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा कम था, कोई 1500 के राउंड अबाउट जो जीत का मार्जिन था वो था। और क्योंकि उस वक्त सारी जो इंपोर्टेड हुकूमतें थी जैसा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ये अलग-अलग इलेक्शन लड़ रही थी तो वोट तकसीम था, तो इस मरतबा चूंकि ये इकट्ठे इलेक्शन लड़ रही हैं, एक ही इनका उम्मीदवार है, तो इस मरतबा इनको ये उम्मीद है कि अगर 32,000 पीपल्स पार्टी के, नून लीग के 14,000 और MQM के 11,000 मिलाएं तो ये कोई 60,000 के करीब जो वोट है वो बन जाता है। तो इस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े आसानी के साथ जीत सकते हैं, उनका ये ख्याल है। इसी वजह से उन्होंने इसी हल्के का जो इस्तीफ़ा था वो मंजूर किया था और इस मरतबा जो उम्मीदवार भी खड़ा हुआ है वो अब्दुल हकीम बलोच हैं जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से खड़े हैं और बाकी जो इंपोर्टेड हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इन्हें सपोर्ट कर रही हैं और उनका ये ख्याल है कि अगर मार्जिन कम भी होता है तो बहुत हुआ, तो अगर 20,000 का मार्जिन भी कम हो जाए तो फिर भी ये सीट वो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन नाज़रीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनका प्लान उन्हीं के ऊपर ही उल्टा पड़ चुका है। सबसे पहले तो नाज़रीन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रुप है बलोचों का और वो जो है पहले सपोर्ट करते थे अब्दुल हकीम बलोच को, लेकिन इस मरतबा ये जो ग्रुप है वो भी दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। एक हिस्सा तो उन्हें सपोर्ट कर रहा है लेकिन एक हिस्सा उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो MQM है, MQM के हवाले से इस वक्त नफरत है अवाम के अंदर, ख़ास तौर पर अवाम का ये कहना है कि जिस तरह से MQM रजीम चेंज साजिश में मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत का उन्होंने साथ दिया, तो इस तरह से जो MQM का वोट है वो भी उन्हें पड़ने नहीं जा रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कैप्टन जमील अहमद खान साहब जिन्होंने 33,000 वोट हासिल करके ये हल्का जीता था वो इस मरतबा खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे बल्कि इस लड़के से इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जमील अहमद खान साहब जो हैं उन्हें 2018 में भी जो वोट उन्होंने हासिल किए थे 33,000, ये भी उन्हें वोट नहीं मिले थे बल्कि ये लोगों ने बल्ले के निशान के ऊपर जो मोहर थी वो लगाई थी, क्योंकि इनकी अपनी कोई ज़्यादा इस हलके में जान पहचान कहें या वोटर बैंक जो है वो इनका नहीं है। तो उस वक्त भी नाजरीन लोगों ने बल्ले के ऊपर वोट दिया और अब इमरान खान साहब खुद इस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर इसके अलावा जो इमरान खान साहब का बयानिया कराची में मकबूल हुआ है
इमरान खान साहब के गुज़श्ता जो 2-3 जलसे उन्होंने कराची में किए हैं, उनके रिजल्ट्स आप उठाकर देख लें, उनमें जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है वो उठाकर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब इन हलकों के अंदर किस तरह से पॉपुलर हैं। तो एक तो नाज़रीन ये पीडीएम जमातें इकट्ठी होने के बाद भी यहाँ पर तकसीम है। दूसरे नंबर पर इकट्ठा होने से ये हुआ है कि जो महंगाई और ख़ास तौर पर बिलों में जो कुछ इन्होंने किया है वो सारे का सारा मलबा भी ज़ाहिर सी बात है, सारे इंपोर्टेड हुकूमत एक ही है, तो सारे का सारा मलबा अवाम इन्हीं के ऊपर डाल रही है और बिल्कुल इन्हीं के ऊपर ही डालना चाहिए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है हल्के की कि जहाँ पर ये सोच रहे थे कि हम अपने सारे वोट कंबाइन करके इमरान खान साहब को आसानी से हरा देंगे, वहाँ पर इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब इन तमाम के मुकाबले में जो 2018 में सिर्फ 1000 के करीब वोटों से जीते थे, इस मरतबा वो उनका जो वोट है वो बढ़ चुका है और कई हज़ार वोटों से वो ये हल्का जीते हुए नजर आ रहे हैं। 2002-2008 में यहाँ से नाज़रीन MQM, जबकि 2013 में यहाँ से PMLN जो थी वो जीती थी, लेकिन नाज़रीन MQM का जो वोटर है वो इस वक्त इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक है। और जैसा कि 2002 और 8 में MQM यहाँ से जीती थी तो इससे भी वाज़ेह है, वैसे भी कराची में MQM जो है वो उनका वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नाज़रीन जिस तरह से MQM ने रजीम चेंज में इमरान खान साहब के जो है वो अलहदगी इन्होंने इख्तियार की, तो अवाम के दरमियान इनके हवाले से इस चीज़ के ऊपर शदीद नफरत है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन NA 239 कराची कोरंगी का ये हल्का है और ये हल्का ऐसा है कि जहाँ पर आप ये कहें कि बिल्कुल रिटन ऑन द वॉल है कि इमरान खान साहब ही ये हल्का जीत रहे हैं। और जो उसकी रीज़न है वो ये है, एक तो इमरान खान साहब यहाँ से ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरे नंबर पर अगर पहले तो मैं आपको 2018 के भी अगर आपको नताइज आपके सामने रखूँ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तकरीबन कोई 70,000 के करीब वोट यहाँ से हासिल किया था और जीती थी। MQM के यहाँ पर जो वोट था वो 68,811 था, TLP का 30,109, PMLN का 19,616 और जबकि पीपल्स पार्टी का 11,887 जो है वो वोट उन्होंने हासिल किए थे। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये वाला हल्का भी तकरीबन 1000 के करीब वोट से जो है वो जीती थी और इसी वजह से उन्होंने इसी हल्के का इस्तीफ़ा मंजूर करके और इलेक्शन करवाया कि सब के कंबाइन वोट जो हैं वो मिला के हम इमरान खान साहब को हरा सकते हैं। लेकिन इसमें हल हुआ क्या है कि MQM के जो उम्मीदवार हैं नैयर रज़ा साहब, इनके हवाले से MQM और अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जिक्र सामने आ रहा है कि उनके कहने के ऊपर बाइकाट जो है वो इन्होंने किया और कोई कंपेन नैयर रज़ा साहब जो है वो सही कर नहीं पाए इस हल्के के अंदर। और ये हल्का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बाद अगर दूसरे नंबर पर यहाँ पर कोई रहा है तो वो MQM है। और इस मरतबा अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो डिटेल्स के मुताबिक सईद इमरान हैदर जो हैं जिन्होंने गुज़श्ता 2018 के इलेक्शन में कोई 12,000 के करीब वोट हासिल किया था पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो वो खड़े हैं। तो यहाँ से आप MQM को तो माइनस कर दें, रहा बात अगर दूसरी जमातों की तो वो भरपूर अपना जोर लगा लें तो फिर भी वो इमरान खान साहब के करीब भी नहीं पहुँच सकते। यहाँ यानी कि इमरान खान साहब के जो उम्मीदवार थे 2018 में मोहम्मद अकरम चीमा साहब जो कि सिर्फ 1000 वोटों से वो जीते थे, इस मरतबा एक तो इमरान खान साहब खुद यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस मरतबा जो जीत का मार्जिन होने जा रहा है वो इन वजूहात की वजह से वो 1000 नहीं बल्कि आप देखेंगे कि 10-20 हज़ार का इस हल्के से जो मार्जिन है वो होगा। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मैं आपके सामने रखता चलूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लोगों को ये मालूम है कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट में जाना नहीं है, उन्होंने अपनी सीट छोड़ देनी है, तो हो सकता है इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट इमरान खान साहब के ऊपर गया और लोग उनके लिए बाहर ना निकले और उनको वोट ना दें। हालांकि ऐसा नहीं है। इस चीज़ के बावजूद भी आप देख लें, इससे पहले भी कराची में एक इलेक्शन हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वहाँ से जो उम्मीदवार था वो जीता था, लोग बाहर निकल रहे हैं और लोगों को ये चीज़ मालूम है कि इमरान खान साहब असेंबली में नहीं जाएंगे, उसके बावजूद भी लोग इमरान खान साहब को ही वोट कर रहे हैं। इस कदर उनका जो एतमाद है मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत से उठ चुका है। तो ये जो दो हल्के हैं इनमें NA 239 जो करंगी का हल्का है, ये आप यूँ समझिए कि रिटर्न ऑन द वॉल है कि ये इमरान खान साहब ही 100% जीतेंगे, जबकि NA 237 मलीर का जो हल्का है ये भी इमरान खान साहब जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर जीत का जो मार्जिन है वो कम होगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू 2018 जहाँ पर सिर्फ कोई 1500 के करीब फ़र्क था, ये फ़र्क अब बढ़ेगा
और कोई 5,000 आप कह सकते हैं, एक वैसे में जो है वो अपना एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, लेकिन उस 1500 से मार्जिन बढ़ेगा और 239 के मुकाबले में तो मार्जिन कम होगा, क्योंकि वहां पर तो 10-20 हज़ार से इमरान खान साहब जीतेंगे, लेकिन ये जो हल्का है इस हल्के में 1500 से ज्यादा मार्जिन से इमरान खान साहब ये हल्का भी अपने नाम करेंगे। आप नाज़रीन जो इस हल्के से हैं वो भी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि वो क्या समझते हैं कि इस हल्के में कौन जीतेगा। आज की वीडियो से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।